Hey everyone, welcome all of you to the master class of A square means that is me आदित्य आर्य। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन के लिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वेक्टर अलजेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ 20 to 25% वेटेज है मैथ्स के अंदर जेडबल मेथ्स का। इससे बढ़िया चैप्टर मैं आपको बोलूं कि अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि सर मैं तैयारी में एक चैप्टर बता दूं क्या करूं, तो वेक्टर अलजेब्रा एंड 3D ज्योमेट्री आपको 2 चैप्टर लगते हैं, मुझे एक चैप्टर की पूरे कंटिन्यूएशन में आता है। तो ये 2 चैप्टर या एक चैप्टर आप कर लीजिए, आपका 20-25% कवर हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये आपका क्वेश्चन था जेडबल मेंस 2023 पर। मैं रीड करके बता देता हूँ। क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताऊंगा। लिखा हुआ है लेट मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2, मतलब आपको इसका वैल्यू दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2। आगे लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 3 एंड देन उसके बाद आगे लिखा हुआ है एंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज π/4। तो इनके बीच का जो एंगल है वो π/4 दिया हुआ है। अब आप खुद सोच के देखो, अगर मेरे पास एक 3 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, मैग्नीट्यूड 2 वेक्टर का उनके बीच का एंगल है, तो मैं डॉट प्रोडक्ट भी निकाल सकता हूं, मैं क्रॉस प्रोडक्ट भी निकाल सकता हूं। ऑलराइट, चलिए आगे बात करते हैं। अब पूछा है देन मैग्नीट्यूड ऑफ, अब ये मेन है, इसके बारे में बात करनी है। लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ A vector plus 2B vector now cross with 2A vector minus 3B vector का स्क्वायर। I repeat the question, square of the magnitude of this cross product a plus 2b cross 2a minus 3b। अभी आपको देखने में बहुत मुश्किल लग रहा हो, लेकिन कसम से दोस्त बहुत आसान है। आपको सिर्फ क्या करना है, बेसिक मल्टीप्लिकेशन को ध्यान में रखना है, कुछ बेसिक बातें ध्यान में रखनी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, पता लगाएंगे कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपके काम आने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हमने a को 2a से मल्टीप्लाई किया। ध्यान रखना जब हम क्रॉस करते हैं सेम वेक्टर्स को तो आंसर होता है 0, मतलब a क्रॉस 2a ये आपका हो जाएगा वैसे तो 2a क्रॉस a, लेकिन दोस्त इसकी वैल्यू है 0। मैं इसकी बारे में बात करता। सिमिलरली अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, लेकिन 2b वेक्टर क्रॉस माइनस 3b वेक्टर, तो आंसर तो आता है -6b क्रॉस b। ध्यान रखना b क्रॉस b इज नॉट b स्क्वायर, लेकिन a डॉट a इज मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर। मैं नीचे वीडियो के लास्ट में दोनों कॉन्सेप्ट फिर से लिख दूंगा। ये हो गया। तो अब जब 2 टर्म्स का 2 अदर टर्म से प्रोडक्ट होता है तो 4 टर्म बनती है, तो 2 तो आ चुकी है। अब 2 कैसे निकालोगे? इस a का इसके साथ प्रोडक्ट जब करो तो a क्रॉस -3b, तो ये जाएगा -3a क्रॉस b। फिर 2b क्रॉस 2a ये बनता है 4b क्रॉस। अब ध्यान रखना a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, तो फिर क्या होगा? करेक्ट चेक करते हैं, लेकिन ध्यान रखेंगे यहां पर स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड का साइन लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट बन चुका है 0, ये पार्ट बन चुका है 0, ये पार्ट का मतलब a क्रॉस a 0, b क्रॉस b 0। अब यहां पर आपके पास बनता है -3a क्रॉस b। अब यहां पर ध्यान समझेंगे a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ b क्रॉस a, मतलब ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ b क्रॉस a। और यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है 4 टाइम्स ऑफ b क्रॉस a, तो ये आपका एक दूसरा कॉन्सेप्ट यहां पर समझ में आया। तो 3b क्रॉस a प्लस 4b क्रॉस a इज 7b क्रॉस a। खत्म क्वेश्चन। अब इसका स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आंसर होगा 7 स्क्वायर इज 49 मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर हो गया 9 मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर हो गया 4 एंड मल्टीप्लाई। अब एक और चीज, अगर आपको b क्रॉस a का फॉर्मूला याद हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ a sin थीटा, यहां स्क्वायर है तो उसका भी स्क्वायर लगा देंगे। कहां गया? हाँ, sin थीटा का स्क्वायर। sin थीटा कितना है? sin π/4। sin π/4 की वैल्यू क्या है? 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर इज 1/2। वैसे a क्रॉस b का जो फॉर्मूला होता है, b क्रॉस a का जो फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ a sin थीटा n कैप वेक्टर। अब n कैप का मैग्नीट्यूड होता है 1, इसलिए मैंने वो नहीं लिखा। ठीक है। अब 49 into 9 ये कितना हो जाएगा दोस्त? ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। 49 into 9 इज 1 कैरी 8 441। 4/2 इज 2, तो फाइनली आंसर आ जाएगा आपका 882। आप मुझे इस
पूरे वीडियो में देखकर बताइए कहां ऐसा भयंकर कॉन्सेप्ट पूछ लिया जेडब्ल्यू मेंस ने आपसे जो आप नहीं सॉल्व कर सकते। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। धीरे धीरे चैप्टर जो है 20 से 25% का है और इस पर आप सारे क्वेश्चन लगाओगे। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एनालिसिस 120 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से 75 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन प्लेयर के ऊपर बेस्ड थे जो अब हमें नहीं करने। 45 क्वेश्चन जो नॉन को प्लेनर, मतलब कि आपके इस तरह के सवाल जहां आपको मेन फोकस करना है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और इसके बीच का बेसिक एल्जेब्रा, जहां से आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। अगली बार फिर मिलूंगा अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहिए चैनल पर, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब।